भारत की राजनीति में लेकर चलते हैं। और देखिए कहाँ हम भारत के भविष्य की बात करते हैं। भारत का भविष्य अभी हमने आपको दिखाया, लेकिन भारत की जो राजनीति है उसके बारे में तो क्या ही कहा जाए। आपको याद होगा पिछले हफ्ते बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। कांग्रेस ने आज तक उसके लिए माफी नहीं मांगी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार इस मामले पर कांग्रेस और आरजेडी को जवाब दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा इमोशनल जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें अपमानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 3 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, कांग्रेस और आरजेडी की मानसिकता महिला विरोधी है। ये पार्टियां महिलाओं को कमजोर समझती हैं और इसीलिए किसी महिला के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करती हैं। दूसरा, नामदार लोग सत्ता को खानदान की विरासत समझते हैं, इसलिए ये गरीब मां की तपस्या और उनके बेटे के दर्द को कभी समझ नहीं पाएंगे। और तीसरी बात, बिहार की जनता इस अपमान का जवाब जरूर देगी। कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है, ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। साथियों, एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। मैं बिहार के लोगों से भी कहूंगा, इस अपमान की जवाबदेही तय करवाना बिहार के हर बेटे की भी जिम्मेदारी है। आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली, जिस शहर में जाएं, उन्हें चारों तरफ से एक आवाज सुनाई देनी चाहिए। हर मां बहन को मैदान में उतर करके उनसे जवाब मांगना चाहिए। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस के नेताओं की यह बड़ी पुरानी आदत रही है कि वो चुनाव से पहले सेल्फ गोल कर देते हैं और अपना ही बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर कोई भी बेटा कभी भी अपनी मां का अपमान सह नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो। राजनीति की बात नहीं कर रहा, समाज में हमारे आज भी कोई भी बेटा अपनी मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और कांग्रेस को इस पर माफी मांग लेनी चाहिए थी, तो यह मुद्दा वहां समाप्त हो जाता। लेकिन जो मैंने आपको कहा, यह पुरानी आदत है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। वर्ष 2007 में सोनिया गांधी ने उन्हें मौत का सौदागर कहा था। फिर 2013 में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने उन्हें भस्मासुर कहा। फिर 2014 में कांग्रेस के ही एक और नेता मणिशंकर अय्यर ने उन्हें चाय वाला कहा और नीच इंसान कहा। वर्ष 2019 में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया, जिसका उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। और अब उन्हें प्रधानमंत्री मोदी को वोट चोर कहा जा रहा है, यह भी राहुल गांधी कर रहे हैं। भारत की जनता मां के अपमान को कभी माफ नहीं करती,
इस प्रकार की अभद्र भाषा को कभी माफ नहीं करती और हमारे समाज में अभद्र भाषा को बर्दाश्त नहीं किया जाता। प्रधानमंत्री मोदी के लिए जब भी अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ है, उसका नुकसान विपक्षी पार्टियों को ही उठाना पड़ा है। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और हो सकता है कि आपको इन गालियों का असर बिहार के चुनाव परिणामों में भी, नतीजों में भी दिखाई दे।